सर इस वक्त जो है मेरा ख्याल है लोगों ने 3 दिन जश्न मना लिया, तो जरा थोड़ा इस तरफ आ जाइए कि फ्यूल प्राइस जो है, मैं और आप 3-4 दिन बात कर रहे हैं और उस दौरान में एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ चुकी है और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वो जो आपने जहाज उड़ाए, ये 3 दिन जो जश्न मनाया गया कि भारत के साथ जंग हमने जीती है, उसके लिए जो आपने फाइटर जेट उड़ाए और क्या क्या उड़ाए, जो पूरे आसमान पे कलर फेंके जा रहे थे कि बहुत कारनामा कर दिया, ये फ्यूल बचाया भी जा सकता था, आप सिर्फ वैसे भी बता देते तो लोगों को मालूम है कि आपने क्या कारनामा किया है। तो उसके लिए मजीद फ्यूल जलाकर और लोगों की जो है ना वो मत सबर को आजमाइए। ऊपर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं, नहीं सॉरी, हमारे जो वो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं जी ये मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का, लोग उसको आंखों से लगा रहे हैं, अपने गाड़ी की डैशबोर्ड पे रख रहे हैं, इतना प्राउड फील कर रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में कोई और चीज खालिस मिलती हो ना मिलती हो, नशा जरूर खालिस मिलता है। इसलिए कि मिनिस्टर जो सोंग सांग के बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि होश आवाज में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यानी दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का पासपोर्ट शुमार किया जाता है और ये कह रहे हैं कि लोगों ने डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, आंखों से लगा रहे हैं। लोगों की तो बस नहीं चल रहा कि वो अपना पासपोर्ट बदलें तो कैसे बदलें, इसलिए कि जिन लोगों ने हाल किया मुल्क का, उन्होंने तो बदल लिया अपना पासपोर्ट, लेकिन जो बेचारे यहाँ पर कह लीजिए फंसे हुए हैं और जिनके ऊपर सारे कुछ चल रही है, छुरियां चलाई जा रही है, वो तो बेचारे ना पासपोर्ट बदल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं इमरान खान के जमाने में जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान की तरक्की है वो कमजोर हो गई थी, तो अभी क्या बहुत ताकतवर हो गई है, अभी क्या बहुत ज्यादा पावर आ गई है इकोनॉमी में भी और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में भी। मुझे सच्ची से मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, आपको किसने कहा कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है? लोगों का हाल खराब हुआ है। आपने 415 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है और उसका ताल्लुक सिर्फ किसी की गाड़ी से नहीं है। आपकी हर चीज, अगर आप एक ब्रेड भी अगर मार्केट से लेते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। लोग जो ट्रैवल करते हैं दूसरे शहरों में वो प्राइस बढ़ चुकी है। सिर्फ वो जो लोग हैं जिनका जाहिर है कि इनको तो मिनिस्टर और इनको लाने वाले उनको तो पता कुछ नहीं लगता। अब ये यही बताई जा रहे हैं कि जी भारत से हमने जंग लड़ी थी। अच्छा, भारत ने जमीन छीनने के लिए लड़ी थी, ये भी बता देना जरा। भारत हमारी कोई जमीन छीनना चाह रहा था? हमारे पास कोई खजाने हैं, कोई रेयर मिनरल वगैरह भारत हमसे छीनना चाह रहा था? यहाँ से किसी को छुड़ा के ले जाना था उन्होंने करना क्या था यहाँ पे? उन्होंने कहा हमने टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया, हमने टेरर जहां पर टेररिस्ट रहते हैं वहां पर हमने अटैक किया, उन्होंने ये कहा है। उसके बजाय कि हम ये कहें कि भाई ये तो कह दिया हमने कि नहीं वहां तो कोई टेरर था ही नहीं, भाई वैसे ही उन्होंने अपने जो मिसाइल है वो चला दिए। लेकिन सर मतलब वो बार बार हमें टेरर कैंप का कह के और ये कह के अटैक कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई नहीं है तो ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो लिस्ट है वो उसमें पाकिस्तानियों के नाम इतने ज्यादा क्यों है? वजह अपनी चीज को सही करने के, अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक करने के, ट्रेड ताकि दोबारा शुरू हो। वो ट्रेड जो हम ही ने बंद की थी अब हम ही कह रहे हैं कि भाई खोल दो। तो मुझे भी कई लोग कहते हैं कि भाई आप ही लोगों ने बंद की थी। मैंने कहा भाई हमने बंद की थी, अगर हमारी जबान का इतना तुम लोगों को भरोसा है, इतना पसंद है, तो हम ही तो खोलने को भी कह रहे हैं। तो हम अपनी हरकतें कोई ठीक नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। आम लोग जो है वो बेचारे, इकोनॉमी तो है ही नहीं बेसिकली। इकोनॉमी तो तब होती है ना जब आपने कुछ कमाया हो। जब आप सिर्फ और सिर्फ मांगे तांगे के पैसे पे चल रहे हो तो उसको इकोनॉमी तो नहीं कहते ना। हमारे ऐसे तो कोई काम नहीं हो रहा। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हम 3 दिन से हम जश्न ही मनाए चले जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो जंगे, यानी हमारा सबसे फेमस न्यूज़पेपर और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर उसका नाम ही जंग है। हम हर वक्त लड़ने भड़ने में, जंग में और लड़ाइयों पे ही बिलीव रखते हैं। कभी हमने गजवा हिंद करनी है तो कभी हमने क्या करना है, और कभी हम ये बताते रहते हैं कि जी वो देखो जी वो कौन था वो जिसने आके 17 बार जो है वो मंदिर के ऊपर अटैक किया। और हम ये नहीं बता रहे कि 16 बार मार खा के गया था, 17वीं बार फिर आ गया। और इस चीज को हम कितना ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैंने पूरा सफा लिखा है आपकी बातों में, पूरा सफा लिखा है आपने क्या बातें की हैं। लेकिन मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने 1947 से लेके 2026 की मई तक के सारे मसले गिनवा दिए, सवाल के जवाब पे आप नहीं आई। और ये मुझे सवाल मेरा क्या था भला?
ये कि वो तारीफ के अगर भारत ने अटैक किया तो भरपूर जवाब, तो मैंने कहा ना कि उनका काम है भाई, सुन तो ले, ये एहसान नहीं करेंगे हमारे ऊपर ऐसा करके, डॉक्टर साहब सुन तो ले, ड्यूटी है सर उनकी कि अगर भारत हमला करे तो क्या इन्हें मटर छीलने के लिए रखा है, या इनको यही वो जो सीरियल वीरियल बनाते हैं वो बनाने के लिए थोड़ी रखा है। सुने तो सही ना मैडम, सुने तो सही, मुझे पता है आप बड़ी पेन में है। मैं देखिए जश्न हो रहा है तो पेन तो नजर आपको क्यों हो रही है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। 3 दिन से जश्न हो रहा है, आपको इस चीज से भी मसला है। मेरा सवाल क्या था, सवाल ये था कि उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो हम अब इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करेंगे, डीप इनसाइड हिट करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था कि इंडिया जो है वो क्यों पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है, सवाल तो ये बनता था। और आप ये कहती कि भाई पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है, क्या पाकिस्तान उनकी टेरिटरी की वायलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान ने पहले हमला किया है, नहीं किया। वो हमला करते हैं, वो आपके बच्चे मारते हैं, वो आके यहाँ पे जो भी टारगेट्स करते हैं इनिशिएट वो करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बात तो इस पे होनी चाहिए थी। आप सर देखें मेरा रिस्पॉन्स वही होगा जो मैं चाहूंगी सर। मैं मेहमान हूँ सर, मेरा देखिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड देखिए सर, भारत जो है, मैंने वही कहा ना कि आप यहाँ से बहुत अच्छा कहा गया कि जो उनकी इकोनॉमी है या जहां पे वो टारगेट है उसको हम करेंगे। अब ये बात भारत तो कह नहीं सकता कि भाई अगर आपने टेररिस्ट भेजे तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां से पाकिस्तान को पैसा होता है वहां पे अटैक करने की हमारे पास ऐसी कुछ जगह है ही कोई नहीं सर। हम ना कुछ बनाते हैं ना कुछ बेचते हैं, तो भारत हमारी कुछ भी कर सकता है, इकोनॉमी को हिट नहीं कर सकता। इकोनॉमी होगी तो हिट करेगा ना सर। सुनिए ना मैडम, सुन तो ले। आई नो यू आर इन पेन। आपने कहा 3 दिन से जश्न हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या तकलीफ हो रही है, जश्न क्यों हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने एक सवाल का जवाब मांगा है, एक सवाल का, कि अगर हमारा इसमें हाथ है, हम इन्वॉल्व हैं, तो आए इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा कि मैंने काकूल एकेडमी में लास्ट ईयर जब मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि अगर आप समझते हैं कि हम इन्वॉल्व हैं तो आए इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेते हैं। एक अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे पे कोई शक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम आर्क राइवल हैं, तो कहना नहीं चाहिए कि आए इंक्वायरी करवा लेते, बट ठीक है यार तू अपना जो करना है तू कर ले, मैं जो हुआ मैं कर लूंगा। लेकिन फॉर इंटरनेशनल लॉ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हूं, मैं तो कभी ना कहूं कि भाई क्यों इंक्वायरी करा ले, तुम कौन होते हो भाई कहने वाले, ठीक है। लेकिन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, वो डिफरेंट माइंडसेट का है, वो स्टेट को चलाते हैं, उनकी अपनी एक मसला। मेरा तो सवाल सिंपल सा है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगी है कि सवाल का जवाब नहीं देना। 1947 14 अगस्त 1947 बल्कि 1857 से लेके 2 मई 2026 के सारे मसले आपने बताए हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपके बकौल आप कहती हैं ना कि पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है, आप अभी ये आप उनके मौकफ को तायद कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि एविडेंस तो दे दें कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, जरा इस पर 30 सेकंड, फिर जो मर्जी बोला। पाकिस्तान कह रहा है पहलगाम, आप कह रही है दहशतगर्द भेजता है। भाई पहलगाम के केस में अगर पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी करवाई है या कोई सपोर्ट की है या फाइनेंशियल दी है तो कोई एविडेंस दे दें। इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनके लिए एविडेंस इकट्ठा करना कोई काम नहीं है ना, पाकिस्तान ने कराया है। एविडेंस क्यों नहीं आई आपके ख्याल में? सर पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करता है या वो भेजता है, ठीक है, जो आप मेरे ऊपर नाम लगा रहे हैं। दूसरा मैंने ये कहा है कि भाई 3 दिन से जश्न मना रहे हैं, तो यहाँ पे जो हालात है, क्या ये हालात, ये पैसा और ये इकोनॉमी की हालत हमें ये इजाजत देती है कि हम जहाज उड़ा के रंग उड़ाए और 4 दिन जश्न मनाते रहे, और वो भी उस अटैक के लिए जिसमें कि इस वक्त मुक्तदिर खान और कई दूसरे लोग इंटरनेशनली जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे। तो सर ये सादगी से भी कर सकते थे सर, 2 लड्डू वो खा लेते, 2 लड्डू किसी को खिला देते, बात खत्म हो जाती। ये तो नहीं है। देखिए मसला पता क्या है, घर का खर्चा चलाना और स्टेट चलाना 2 जमीन आसमान के फर्क होते हैं। जिन लोगों को घर के खर्चे चलाने की आदत हो ना, अगर उसको कहेंगे ना कि 250 करोड़ की रियासत, 250 मिलियन की रियासत जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है,
उसको चलाने वाले का माइंडसेट बिल्कुल और ऑपरेट करता है। एक आम बंदा जो किसी वर्कशॉप पे काम करता है या उसकी तनख्वाह, लेकिन सर ये मेरे टैक्स के पैसे से ये भाग हो रहे हैं सर, वो अपनी जेब से नहीं कर रहे, और ना ही गवर्नमेंट के खजाने से जो जा रहे हैं वो आम आदमी के टैक्स के पैसे से जा रहे हैं सर। भाई ये बड़ा सादा सा सवाल है, मेरे टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स के पैसे, दिल करे टैक्स खोलिए, दिखे कोई ना हो, ठीक है, वो एक और छोड़े उस बात को। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो टैक्स देती हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात, टैक्स करते रहते हैं सारा दिन, दिल करो टैक्स खोले दे, तो पैसे सारे टैक्स चोरी कर रहे हो, वो आपकी बात तो से मैं एग्री करता हूं। लेकिन सवाल तो मैडम अपनी जगह पे रह गया ना, एविडेंस तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने हमला करना है, और दुनिया भी मांग रही है एविडेंस, पाकिस्तान भी मांग रहा है एविडेंस, और 1.4 बिलियन की आबादी, 92 अरब डॉलर का दिफाई बजट, एविडेंस तो दे देनी चाहिए थी। सर एविडेंस तो सर कोई भी नहीं देता, आपने दिया एविडेंस, जो आप कहते हैं कि अफगानिस्तान की रास्ते प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो एविडेंस का कहा गया है क्या? लेकिन ये जरूर है सर, मेरी बात सुने, मेरी सर लेट मी कंप्लीट ना, 10 मिनट की तकरीर की है, एविडेंस कोई नहीं है, तो उल्टा पाकिस्तान को बुरा कह रही हैं और कह रही हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और आपने क्यों आलू महंगे किए, आप तेल जहाज उड़ा रहे हैं, टैंक उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या? हाँ तो सर गलत कर रहे हैं ना आप, झगड़े को बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस वक्त पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, उस वक्त जो सारा दिन बैठ के, मैंने पहले भी कहा था, ट्विटर के ऊपर लगे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो एक अफसोस का ट्वीट कर सकते थे और उस वक्त भी कह सकते थे कि जी हमें बहुत अफसोस है इस टेरर अटैक का, और हम हाजिर हैं और हमें ये बात करनी चाहिए। पूरा साल सर सारे लड़ाई झगड़े, उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना, जब सारा कुछ हो गया उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ जी आप एविडेंस दे दें, तो सर हम। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है पहले बड़े बड़े दावे करना और जब सबूत मांगे जाए तो चुप हो जाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पाकिस्तानी मीडिया और कोई तथाकथित एक्सपर्ट दावा करने लगे कि उन्होंने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, भारतीय फाइटर जेट गिरा दिए और भारत को करारा जवाब दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबूत कहाँ है? अगर सच में भारत के फाइटर जेट गिराए गए होते तो आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तस्वीरें, वीडियो और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आ ही जाती है। लेकिन पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कोई एक भी ठोस सबूत नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने साफ साफ बता दिया कि उसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट किया। भारत ने सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। और दोस्तों, आरजू काजमी ने कमर चीमा को लगाई फटकार। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने लाइव शो में कमर चीमा से तीखे सवाल पूछे। आरजू काजमी ने कहा, अगर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो इसका सबूत कहाँ है? उन्होंने आगे कहा, हर बार सिर्फ टीवी पर बैठकर कहानी बना देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। यह बात सुनकर कमर चीमा के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, क्योंकि दुनिया अब भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों से चलती है। भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है। भारत जब कार्रवाई करता है तो उसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य होता है, आतंकवाद के, और वहीं पाकिस्तान अक्सर बिना सबूत के दावे करके अपनी जनता को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही देश मजबूत माना जाता है जो अपने दावों को प्रमाण के साथ पेश करे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन कोई सबूत नहीं दिखाए। भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट किया और दुनिया के सामने अपनी बातों और तथ्यों के साथ रखी, और वहीं पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोलता गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।